नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आपको याद होगा कि दशहरे से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह युद्ध विराम कर रहे हैं दशहरे तक। वह महुआ मोइत्रा के साथ चल रहे युद्ध की बात कर रहे थे और दशहरे के अगले ही दिन उन्होंने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। पहले युद्ध विराम और फिर ठीक 3 दिन बाद धर्म युद्ध का ऐलान। और गुरुवार 26 अक्टूबर को दशहरे से 2 दिन बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने जांच का अपना आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया है। इस कहानी के 3 किरदार थे, तीनों की गवाही हो गई है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने खुद पेश होकर के 26 अक्टूबर को अपनी गवाही एथिक्स कमेटी के सामने दे दी है। जय अनंत देहाद्राही और निशिकांत दुबे, और तीसरे ने अपना हल्फिया बयान देकर के गवाही दे दी है। तीसरे है दर्शन हीरानंदानी, उद्योगपति। दुबे का आरोप यह था कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर लोकसभा में सवाल तो पूछे ही, लोकसभा सचिवालय के अपने लॉगिन पासवर्ड भी अपने उद्योगपति मित्र दर्शन हीरानंदानी को दिए थे। प्रिय मित्र, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 19 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने खुद एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था वो अब एक्स हो गया है, तो एक्स पर अपने ट्वीट में उन्होंने खुद दर्शन हीरानंदानी को अपना प्रिय मित्र लिखा था। इससे पहले शिकायतकर्ता जय अनंत देहत्राही को उन्होंने अपना एक्स लिखा था। आजकल की भाषा में एक्स का मतलब होता है या तो एक्स बॉयफ्रेंड या फिर एक्स हस्बैंड। उनका एक्स हस्बैंड तो डेनमार्क में रहता है। तो उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होकर 20 मिनट तक उनसे पूछे गए हर सवाल का जवाब देकर के गवाही दी। जहां तक महुआ के प्रिय मित्र दर्शन हीरानंदानी का सवाल है, तो उन्होंने खुद अपने हल्फिया बयान में पहले ही कह दिया है कि वह अपने कंप्यूटर से लोकसभा को सवाल भेजा करते थे। लॉगिन पासवर्ड उनके पास था। लेकिन अब यह मामला दूसरा बनता जा रहा है। अगर दर्शन हीरानंदानी का दावा टेक्निकली भी सही साबित हुआ, यानी टेक्निकली प्रूफ भी मिला कि जिस दिन महुआ मोइत्रा थी तो भारत में, और वेबसाइट पर जो सवाल है वो दुबई से लोड किया जा रहा था, यानी लोकसभा की वेबसाइट पर जो सवाल लोड किया जाता है सांसद की तरफ से, वह दुबई से हो रहा था और वह दिल्ली में थी, तो महुआ पर क्रिमिनल केस भी बनेगा। 2005 में जिन 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने पर बर्खास्त किया गया था, पैसे लेकर के सवाल पूछने पर, संसद की सिफारिश पर उन पर अदालत में मामला अभी भी चल रहा है। उनको भी सजा हो सकती है या बरी हो सकते हैं, लेकिन उनके मामले से यह मामला जरा ज्यादा मजबूत है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिट्ठी लिख करके निशिकांत दुबे को बता ही दिया है कि उनकी शिकायत मिल गई है और संसद की वेबसाइटों और संसद सदस्यों की ईमेल का संचालन करने वाली सरकार की एनआईसी एथिक्स कमेटी को जांच में पूरा सहयोग करेगी, और जो अन्य कोई सरकारी एजेंसी या अदालत इस बारे में पूछताछ करेगी तो एनआईसी उसको जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगी। एनआईसी आसानी से पता लगा लेगी कि महुआ मोइत्रा के पासवर्ड का कब कब, कहां और किस किस कंप्यूटर से, लैपटॉप या मोबाइल से इस्तेमाल किया गया था। तो अदालत में एक सबूत और होगा। मामला अदालत में जाएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई के पास भी मामला पहुंच चुका है, मनी ट्रेल भी होगा, ईडी भी आएगी इसमें। महुआ मोइत्रा ने दलील दी है कि लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल तो सांसद का स्टाफ भी करता है, लेकिन इस दलील से महुआ मोइत्रा पतली गली से निकल नहीं सकती। वह समझ नहीं पा रही है कि मोदी से दुश्मनी मोल लेकर वह कितनी फंस चुकी है।
वह जब से लोकसभा में चुनकर आई हैं तब से मोदी के खिलाफ भाषणबाजी कर रही हैं। तरह-तरह के आरोप लगा रही है, उन्हें डिक्टेटर बता रही है, तानाशाह बता रही है, क्या-क्या बता रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं का सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो दिया, करप्ट है, अंडानी, ये वो सब लगातार बोल रही थी। पहले ही सत्र में सांसद बनने के बाद उन्होंने मोदी पर जोरदार हमला किया था। अब आपको बताता हूं कि महुआ मोइत्रा कानून से बचने के लिए क्या-क्या कह सकते हैं। क्योंकि महुआ और दर्शन हिरानंदानी की दुश्मनी तो हो ही चुकी है। जो प्रिय मित्र है वो अब अप्रिय दुश्मन हो चुका है। वह पासवर्ड चोरी का आरोप लगा सकते हैं उन पर और लगाएंगे, लेकिन यह आरोप भी चल नहीं सकता, क्योंकि वह लोकसभा सचिवालय को कह सकती थी कि फला फला सवाल मैंने पोस्ट नहीं किए, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। बल्कि उन सभी सवालों पर लोकसभा में बोली भी हैं। यह ऑन रिकॉर्ड है। उस लोकसभा के रिकॉर्ड को कैसे खत्म करेंगे? उनके पास एक दूसरा बहाना भी हो सकता है कि उनका स्टाफ सवाल तैयार करके लोड करता रहा है। वही करता है। उसे नहीं पता कि स्टाफ के किसी सदस्य ने दर्शन हिरानंदानी को सीधे सवाल लोड करने के लिए पासवर्ड दे दिया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसका पासवर्ड साझा करते हैं तो आपको 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। तो क्या वह अपने स्टाफ को फंसाएगी? उनको जेल भेजेंगी? अब सवाल यह है कि आप संसद सदस्य हैं और सदन में अपनी ओर से सवाल लोड करने के लिए, पोस्ट करने के लिए किसी के साथ अपना लॉगिन पासवर्ड साझा करते हैं तो क्या होगा? पूर्व लोकसभा सचिव और संविधान के विशेषज्ञ एसके शर्मा कहते हैं कि इससे आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी आपकी सदस्यता जा सकती है। तो अब ये 2 मामले उन पर बन गए, एक तो पैसा लेकर के सवाल पूछने का और एक लॉगिन पासवर्ड शेयर करने का। तो दोनों मामलों में फंस गई हैं और उनकी सदस्यता जाना तो तय ही है। अब बात एकदम साफ हो गई है। जिसने आपके पासवर्ड का इस्तेमाल किया वही कह रहा है और ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि उसे पासवर्ड दिया गया था, उसने उसका इस्तेमाल किया था। तो अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा। महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाना तय है। और अब आखिरी बात, सीबीआई और लोकपाल को भी शिकायत पहुंची है। लोकसभा से फैसला होते ही ये दोनों एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच शुरू करेंगी और भ्रष्टाचार के मामले में महुआ मोइत्रा को 2 से 7 साल कैद की सजा हो सकती है। यह 1998 का कानून कहता है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।